ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कीजिए कि आपको ढेर सारा डेटा दिया जाए, ठीक है, जैसे टेबल में दिया जाए, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको डेटा जो है दिया जाएगा, ठीक है, और इससे कुछ जो है आपको क्वेश्चंस मान लीजिए सॉल्व करना रहेगा। तो जब हम लोग ये टर्म्स को सीख लेंगे तो हमको जो है क्वेश्चंस मतलब ईजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो डेटा हैंडलिंग में जो है हम लोग मेनली बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा क्या है, ये सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ठीक है। तो ये अभी पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब एक बढ़िया ढंग से बनाएंगे, डेटा को लिखेंगे ताकि पता चलेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने रोल नंबर वाइज और स्टूडेंट के नेम वाइज जो है मार्क्स लिख दिया, ठीक है, कि कितने किसके मार्क्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर वाइज और नेम वाइज मार्क्स लिख दिया। तो अब इससे पता चल रहा होगा कि जो है आपको साफ पता चल रहा होगा कि किसका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। ये देखिए ये जो था ये एकदम अनऑर्गेनाइज था, पता नहीं चल रहा था किसका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। इसको हम जो है और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस डेटा को हमको जो था वो और ऑर्गेनाइज करना था, तो मैंने जो है इस बार जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स लिख दिया। मतलब सबसे पहले जो है ज़्यादा वाला मार्क्स, फिर कम, उससे कम, फिर उससे भी कम, उससे कम, उससे कम, और फिर होते होते देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन लाया है, सबसे कम मार्क्स कौन लाया है, किसको हेल्प का ज़रूरत है, किसको हेल्प का नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो गया, ठीक है। ये देखिए मीन का जो है फॉर्मूला होता है, क्या आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आशीष जो है 4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है। ये 3 दिन का शेड्यूल दिए हुए, ठीक है। वो 3 दिन में जो है एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे और एक दिन 3 घंटे पढ़ा। बताइए उसका मीन क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, ठीक है, उसका एवरेज क्या हुआ, ठीक है, व्हाट इज हिज एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है टोटल जो है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, वो कितना घंटा टोटल पढ़ा है, और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो 4 + 5 + 3, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 आवर पर डे आ गया, ठीक है। मतलब जो है वो एवरेज कितना पढ़ रहा है डेली, एवरेज जो है वो डेली 4 आवर पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब डेली जो है वो एवरेज तरह से बोल सकते हैं, तो वो 4 आवर पढ़ रहा है, ठीक है, 4 घंटे। अभी देखिए एक बैट्समैन है जो इतना रन जो है स्कोर किया है, ठीक है, 6 इनिंग्स में जो है 6 इनिंग वो खेला, 6 इनिंग खेला, और उसमें जो है ये बैट्समैन जो है ऐसा ऐसा स्कोर किया, ठीक है। तो उसका जो है मीन निकालिए, रन्स का मीन कहने का मतलब एवरेज निकालिए, ठीक है। तो आपको मीन निकालने के लिए क्या पता है, पूरा जो इस सब को जो है ऐड कर देंगे, टोटल रन्स को ऐड कर देंगे पहले, ठीक है। अब टोटल ऐड किए तो हमारा कितना है, 282, ठीक है। और मतलब इनिंग्स कितना खेला, तो इनिंग वो 6 इनिंग खेला, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 47 के बराबर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो है वो हर इनिंग में जो है एवरेज तरीके से जो है 47 जो है 47 रन्स बना रहा था, ठीक है। एवरेज और मीन जो है दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, एवरेज और मीन दोनों सेम ही होते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बाई, एक मिनट, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन होता है, 0, 1, 2, 3, 4, और यही होता है ना फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। अब इस सब का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीन का आपका फॉर्मूला बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब आप क्या कर दो, यहाँ पे सारे का सम क्या हो जाएगा, 1, 0 + 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, बाई में कितना हो जाएगा, 5, है ना, क्योंकि फर्स्ट 5 होल नंबर है। जब इनको आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये हमारा 10 के इक्वल टू आएगा, 10 5 करेंगे तो हमारा 2, तो मीन हमारा क्या आ गया, 2, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 8 इनिंग्स में जो है क्रिकेटर का जो है इस तरह का जो है स्कोर रहा है, तो आपको बताना है कि उसका मीन क्या होगा। मीन का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको सम कर देंगे, मतलब 58 + 76 + 40 +
35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और कितना से डिवाइड कर देंगे, इनिंग कितने खेला, ये 8 इनिंग खेला, ठीक है। तो 8 इनिंग से डिवाइड कर देंगे, तो इसका अब हम लोग मीन निकाल लेंगे, ठीक है। जब इन सारे को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 365/8, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 8 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये 44.7 आएगा, 44.7 मतलब जो है उसका मीन कितना होगा, 44.7 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि प्लेयर ए का जो है गेम 1, गेम 2 और गेम 4 में जो है इतना स्कोर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली स्कोर रहा है। तो आपको उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो आपको मीन निकालने के लिए पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय उसका नंबर, ठीक है। तो सम कर देंगे तो 14 प्लस 16 है ना, यही ये 16 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और हमारा ऑब्जर्वेशन कितना था 4, ठीक है। तो अब देखिए जब इनको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, जब इनको आप ऐड कीजिएगा तो 50/4 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 12.5 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो है उसका जो है मीन स्कोर, एवरेज स्कोर सारे गेम्स में कितना रहा, 12.5 रन्स रहा, ठीक है। अब हमसे देखिए इस वाले में पूछ रहा है कि बी का क्या होगा मीन, ठीक है। बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए सम और टोटल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो सम क्या होगा, ये 0 है तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, प्लस 6 प्लस 4। अब इसका मीन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 18/4, ठीक है। तो हमारा 4.8 आया, ठीक है। कितना आया 4.8 मीन आया, ओके, ठीक है। तो मीन हमारा कितना आया 4.8, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए आपको सी का मीन निकालना होगा तो आप 8 प्लस 11 प्लस 13 करेंगे, ठीक है, बाई 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सी वाला बंदा जो है ये वाला गेम खेला ही नहीं है तो उसको ये वाला इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है। अब इसका मीन आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, जब इनको आप ऐड करोगे तो 32/3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10.3। तो बोल रहा है सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो है हमारा ए है, ठीक है, क्योंकि इसका मीन कितना आया है 12.5 आया है, ठीक है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो है हमारा कौन है, बी, ठीक है, बी। बात समझ में क्लियर हो गया। ये देखिए बोल रहा है क्या कि हमारा जो है 6 साल का दिया हुआ है इनरोलमेंट, ठीक है। इनरोलमेंट मतलब कितना बच्चा जो है और स्कूल में जो है 6 साल पढ़ा, तो पहला साल में इतना, दूसरा साल में इतना, और फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आपको मीन निकालना है। तो मीन का आपको पता है क्या होता है, सबको सम कर देंगे और नंबर ऑफ इनरोलमेंट ईयर कितना होगा। तो जब इन सबको सम कीजिएगा तो हमारा कितना आंसर आएगा, जब इन सारों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो 14,088 आएगा, ठीक है। अब इनको जो है आपको कितने से कर देना है, 6 से डिवाइड, ठीक है। 14,888 को अगर 6 से जो है डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो फिर हमारा आंसर जो है 2481.8 आएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है इस डेटा का जो है मीन होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए रेंज क्या होता है हमारा, जब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से जो हम लोग लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रेंज आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा जो है एज ऑफ 10 टीचर का जो है हमारा उम्र दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो सबसे लोवेस्ट हमारा कौन आया, ये 23 आया, ठीक है। सबसे लोवेस्ट एज आया 23 और हाईएस्ट कौन आया, ये हमारा हाईएस्ट आया, ठीक है। अब आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और हाईएस्ट 54 माइनस अगर 23 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। 54 माइनस 23 करेंगे तो 31 ईयर्स, ठीक है, 31 ईयर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 31 ईयर्स आया है, ठीक है। और अगर आपको बोले कि इस डेटा का जो है आप मीन भी निकाल दो साथ में, ठीक है, तो आप मीन निकालने के लिए पता है आपको जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनको सम कर देंगे, और जितने 10 टीचर के ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो नीचे 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा 35 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या होता है हमारा, हाईएस्ट जो डेटा है उसमें से जो है लोवेस्ट डेटा को घटाएंगे तो वही हमारा क्या आ जाता है, रेंज, ठीक है, रेंज। बात समझ में क्लियर आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए डे हमारा दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक वीक दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें बताया गया कि कितना मिलीमीटर में जो है रेनफॉल हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस रेनफॉल का रेंज निकालना है,
रेंज निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, ठीक है। तो 0.0, फिर 1.0, फिर 2.1, ठीक है। एक और 0.0 है तो इसको 0.0 एक बार इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या है हमारा 5.5, 5.5, फिर 12.2 और फिर 20.5, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये है, तो ठीक है। रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.5 माइनस में 0.0, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 20.5, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब इसका आप मीन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब मीन वैल्यू आएगा तो उससे जो है कम वाले लेस देन मीन जो है कौन कौन से दिन जो है बारिश हुआ है, ठीक है। तो लेस जो है ये होगा 0.0 भी होगा, ये तो पक्का कह ही सकते हैं। और पता नहीं, आप जब निकालोगे तो कम होगा तो आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए हमारा मोड क्या होता है, मोड, व्हाट इज मोड। देखिए मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने जो है इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब मोड निकालने के लिए, मोड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर जो है कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है रिपीट हो रहा है, 2 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन, जो सबसे मोर फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसीलिए जो है इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मोड कहने का मतलब जो है कौन सा नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हमारा जो है डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने इनको क्या कर लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 9 बार रिपीट हुआ, 2 कितने बार रिपीट हुआ तो 14 बार, 3 कितने बार तो 7 बार, 4 कितने बार तो 5 बार रिपीट हुआ, ठीक है। और 5 जो है 3 बार रिपीट हुआ और 6 जो है 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में ले लिया। अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है रिपीट कौन हुआ है। आप बोलेंगे कि 2 रिपीट हो गया, तो इसीलिए जो है मोड कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखिए टैली बार्स है, ठीक है। टैली बार्स में जैसे 1 को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं, 2 को ये 2 लाइन का, 3 को 3 लाइन में लिखते हैं, और 4 को जो है 4 को जो है वो 4 लाइन्स लिखते हैं, ठीक है, 4 लाइन्स। लेकिन 5 को क्या करते हैं, 5 को जो ऐसे 4 लाइन्स दे के और हम लोग ऐसे कट कर देते हैं। और 6 लिखना रहेगा तो फिर से 1 2 3 4 5 करेंगे और एक ऐसे करेंगे। तो ये टैली बार से आप 6 क्लास में जो है इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 यहाँ पे जो है 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोड जो है 3 और 5 दोनों हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन मोड हो जाएगा, 3 और 5 जो है हमारा दोनों मोड हो जाएंगे, ठीक है। मीडियन कहने का जो है, मीडियन कहने का मतलब क्या होता है, हमारा मिडल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो बीच वाला है, ठीक है। जैसे ये हमारा कुछ जो है डेटा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो बीच वाला है, ठीक है, बीच, आपको बीच वाला जो है 25 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। मीडियन कौन हो गया हमारा 25। अगर असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किए और बीच वाला देखें कोई नंबर है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियन जो है बीच वाला होता है, ठीक है। बीच वाले ऑब्जर्वेशन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है डेटा दिया हुआ था, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ था तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको जो है मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। और फिर देखा कि बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन है, ठीक है, मिडल ऑब्जर्वेशन, मिडल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मिडल ऑब्जर्वेशन जो था वो हमारा मोड बन गया, मतलब जो है हमारा 14 क्या हो गया, हमारा मोड हो गया, ठीक है। 14 इज़ वाट, मोड, ठीक है। 14 हमारा क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। सॉरी 14 जो है हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। मीडियन, मोड मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। मीडियन हो गया हमारा, 14 क्या हो गया, मीडियन। मीडियन का मतलब होता ही है बीच वाला, ठीक है। बीच वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है स्टेट विदर ट्रू और फॉल्स है, बोल रहा है मोड इज ऑलवेज 1 नंबर इन डेटा, नहीं फॉल्स, क्योंकि मोड जो है 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 1 ही नहीं हो सकता।
जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए हमारा यहाँ मोड जो है 3 और 5 दोनों आया था, ठीक है, 3 और 5 दोनों मोड आया था, ठीक है। बोल रहा है कि हमारा मीन जो है, जो डेटा दिया हुआ रहता है उसी में से कोई एक डेटा होता है, नहीं, मीन जो है हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, तो ये भी जो है गलत है। बोल रहा है क्या मीन जो डेटा हुआ दिया हुआ रहता है उसमें से कोई एक डेटा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मीन जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, हाँ, मीडियन जो है डेटा वाले नंबर में ही रहता है, ठीक है, ट्रू। जैसे कि यहाँ पे देखे थे हम लोग मीडियन क्या निकाले थे 14, ये डेटा में ही वाला बीच वाला रहता है, ठीक है। द डेटा है जितना इट हैज़ मीन 9, क्या इस डेटा का जो है मीन 9 है, कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 था, सबको ऊपर ऐड कर दिए, ठीक है। इसको अब सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब हम इसको सम करेंगे तो इसका सम 64 आएगा, जो हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो मीन हमारा 8 आ रहा है, ना कि 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए बार ग्राफ के बारे में, ठीक है, बार ग्राफ। देखिए जैसे कि ये हमारा डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो है हमारा डेटा दिया गया है, ठीक है। ये बोला गया है कि उनका फेवरेट कलर है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। ये कितने स्टूडेंट का रेड, 43 स्टूडेंट का, 19 स्टूडेंट का ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा दिए हुए, तो बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, इस पर एक बार ग्राफ सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग एक सूटेबल स्केल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्केल लिए हैं 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह स्केल ले लेना है, ठीक है, सबसे पहले। अब देखिए इधर क्या हम लोगों ने लिया, इधर जो है कलर है, ठीक है, इधर क्या है, कलर, इधर मैंने कलर ले लिया और इधर जो है स्टूडेंट ले लिए, ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स को मैंने लिख दिया कि 10 है, 20 है, यहाँ पे 30, 40, 60, 50, 70, ठीक है, वैसी। और ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। ये हमने जो है चूज कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटा में देखें कि रेड कलर जो है 45 दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखिए 45 हमने यहाँ तक डिनोट कर दिया। ये 20 था, ग्रीन कलर क्या था, 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इस तरह से हमने किया, और यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना था, 55, ठीक है। तो ये 55 हो गया। ब्लू हमारा था कितना, 55, एक मिनट, यहाँ से ब्लू जाएगा, ठीक है, ब्लू यहाँ 55 था। और येल्लो जो था हमारा कितना था, 50, येल्लो 50 था। और ये जो था ये कितना था, 35 शायद, ये 35 था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डेटा जब ये दिया हुआ रहता है तो उस हिसाब से जो है इधर स्टूडेंट रख लिए हमने, और इधर इतना डिस्टेंस में जो है हमारा क्या है, बार ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से आप जो है बार ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला डेटा देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए ये स्टूडेंट्स है और कितना एग्ज़ाम में मार्क्स लाया है, ये हमारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है इससे हमको जो है हमको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बार ग्राफ बनाने के लिए सीखे थे पहले में, उसी तरह से बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने स्केल ले लिया, 1 यूनिट में कितना होंगे, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। 1 यूनिट्स का मतलब 100 मार्क्स, ठीक है। तो इधर मार्क्स आउट ऑफ 600 है, ठीक है, इधर मार्क्स आउट ऑफ 600, और इधर जो है स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखिए अजय जो है यहाँ से कितना लाया है, 4500 मार्क्स लाया, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप भी जो है ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो है ब्रीथ जो है सेम रहे, ठीक है, ठीक है, इनका विड्थ जो है क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अब देखिए बली का कितना आया, बली का हमारा आया था 500, तो 500 से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से दीप्ति का कितना आया है, 300 आया है। और फैज़ का कितना आया हमारा, 400। और ये क्या नाम है, गीतिका का कितना आया, 4500। और हरी का जो है सबसे ज़्यादा आया है, 550 मार्क्स आया, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्लास है और उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन है, तो इसका जो हम लोग को एक बार ग्राफ बनाना है। तो लेट सपोज कीजिए कि मैंने एक ऐसे ले लिया, ठीक है, और एक ऐसे ले लिया, ठीक है। मैं एक रफ बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरफ जो है मैंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेंस ले लिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेंस, ठीक है। और इस तरफ जो है मैंने क्लास ले लिया, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब देखिए मेरा स्केल क्या होना चाहिए, स्केल जो है मेरा होना चाहिए, देखिए 10 हम ले लेते हैं, 10, ठीक है। 10 स्टूडेंट का जो है 1 यूनिट, ठीक है। 10 स्टूडेंट का क्या होगा हमारा, 1 यूनिट, ये हो गया हमारा स्केल, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लूँगा मैं,
ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, ठीक है, 20, और ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसको और बढ़ा लीजिए, ठीक है, ऊपर तक कर देते हैं। ये हो जाएगा 20, 90 है तो 100 एक मिनट, 100, 100, और ये हो जाएगा 110, 100, और 20, और ये 130, और ये 140, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। सबसे पहले 5th क्लास में कितने पढ़ते हैं, 135, तो यहाँ 5th क्लास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 5th क्लास, ठीक है, ये वाला 5th क्लास हो गया, ठीक है, 5th क्लास, ये कौन सा क्लास हो गया, 5th क्लास, ठीक है, ये वाला कलर कर दीजिए, ये वाले पार्ट को 5th क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। अब 95, 7th क्लास में 95 बचे, मतलब यहाँ पे आएगा 95 एक्चुअली, तो यहाँ पे जो हो गया 7th क्लास, ठीक है, 7th क्लास ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हो रहा है 100, 100, तो 100 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 100, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 100 आ गया। ये कौन सा क्लास है हमारा, ये हमारा जो है 8th क्लास है, 8th, ठीक है, 8th लिख दीजिए। और ये 9th में 90 है, ठीक है, 9th में 90, ये देखिए 9th में 90, ठीक है, और इसमें जो है 80 है, ठीक है, 10th में, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी जो है ग्राफ बना देना, आप अच्छे से स्केल से बनाएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपका जो है ये हम एक डाटा दिए हैं, ठीक है, एक डाटा दिए हैं। अब आपको जो है इससे बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया है बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स है और कौन साल में कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, कितना कौन सा साल में जो है कितना नंबर ऑफ बुक्स जो है बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस साइड जो है नंबर ऑफ बुक्स ले लिया और इस साइड जो है हमने ईयर्स ले लिया, ठीक है। तो हमने स्केल क्या रखा, एक यूनिट में जो है, एक यूनिट में हमने 100 बुक्स रखा, ठीक है। और इसी तरह से मैंने 0 लिया, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है, समझ में आ गया। अब 1989 में हमारा कितना हुआ था, देखिए 1989 में हमारा जो है 150 हुआ था, तो देखिए हमारा 150 पे है, ठीक है, ठीक है, 150 पे है, ठीक है। उसी तरह से 990 में जो है हमारा 450 हुआ था, तो ये हमारा देखिए 450 पे है, ठीक है, 450 पे। और उसी तरह जो है 1991 में हमारा कितना हुआ था, 300, तो ये देख सकते हैं 300 पे है। और हमारा जो है यहाँ पे जो है 250 हुआ था 1992 में 250, तो 250 पे डिनोट किए हैं। और यहाँ पे 550 हुआ था, ठीक है, 550, ठीक है ना, यहाँ पे 550 हुआ था, तो हमने डिनोट कर दिया। तो आपको भी जो है ऐसे ही बार ग्राफ बनाना है, एक स्केल चूज कर देना है और इनका जो है विड्थ सेम रहे, इस तरह से जो है आपको बार ग्राफ जो है अपने कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ के बारे में। डबल बार ग्राफ क्या है, ठीक है, डबल बार ग्राफ। देखिए अभी हम लोग जो है डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डबल बार ग्राफ क्या है, कैसे बनता है, जरा देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स का नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि वो क्वार्टरली एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में जो है कितना जो है नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम लोगों को एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्वार्टरली एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में जो है वो कितना नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इधर हमने क्या रख लिया, मार्क्स रख लिया, और इधर जो है स्टूडेंट के नेम्स रख लिए, ठीक है। अब देखिए क्वार्टरली को जो है हम लोग खाली वाले डब्बे से डिनोट कर रहे हैं और इसको भरे वाले डब्बे से, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वार्टरली में जो है आशीष का 10 आया, ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है 10 ले लिया, ठीक है। स्केल हमने लिया था, ये 1 यूनिट को 5 मार्क्स दिया था, ठीक है। और इसका जो है हाफ ईयरली में देखिए, हाफ ईयरली में जो है 15 आया था, ठीक है। हाफ ईयरली में कितना, 15, इसका 15 और 18 आया था, ठीक है। जैसे ये 15 था और उनका, और इधर क्या आया था 18, ठीक है। ये 12 और 16 आया था इसका, माया का ये कविश का जो है कितना आया था, 12, ठीक है। कविश का जो है 12 आया था, यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 16 आया था, ठीक है, 1 ज़्यादा था, ठीक है, 15 से, ठीक है। और माया का 20, 21 आया था, ठीक है, 20 आया था इसका और 21 आया था। क्वार्टरली में 20 आया था, 21 आया था, 9 और 15 आया था, ठीक है। इसमें इनका जो है 9 आया था रिया का, और 15 आया था कहाँ, हमारा जो है रीता है, ये रीता का जो है 15 आया था हाफ ईयरली में, ठीक है।
तो क्या हुआ कि एक ही सब्जेक्ट के लिए, देखिए एक ही सब्जेक्ट के लिए जो है हमको जो है दो चीज़ें दे दिया, तब जो है डबल ग्राफ बनता है। ठीक है, डबल ग्राफ खास करके कब बनेगा, जब एक ही चीज़ के लिए जो है दो, मतलब दो सब्जेक्ट दे दिया, मतलब जो है स्टूडेंट का नाम तो सेम था लेकिन क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों का जो है हमें मार्क्स दिया हुआ था, तो उससे जो है यहाँ पे हमने बार ग्राफ उसका जो है तैयार किया। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, एक जगह है जिसका नाम है मार्गेट और एक जगह एबरडीन। ठीक है, दो जगह नाम है। ठीक है, वहाँ पे जो है मीज़र किया गया कि सनशाइन जो है कितने घंटे रहा, जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में, 12 महीने में जो है सनशाइन जो है एवरेज सनशाइन कितना रहा। ठीक है, तो ये दो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, दो जगह का जो है डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें कॉमन क्या है, ईयर जो है हम लोग का कॉमन है। ठीक है, ईयर कॉमन है। ठीक है, तो इससे जो हमारा क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए मार्गेट के लिए जो है हमने खाली डब्बा लिया और एबेडन के लिए जो है मैंने भरा हुआ डब्बा लिया। ठीक है, तो जनवरी में जो है देखे गए कि सनशाइन कितना था, 2 था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, उसका जो है 1.5 था। ठीक है, 1.5। ठीक है, एबेडन में यहाँ पे क्या था, इसका जो है 3 था और इसका 3 से कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए हमारा क्या बनता है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, इस तरह से बनता है। क्या होता है कि हमें जो है एक चीज़ कॉमन दे दिया जाता है। देखिए जैसे मंथ जो है हमें कॉमन दे दिया और एक ही बार में जो है दोनों को हम जो है ले लिए बार ग्राफ में। ठीक है, और ये आवर्स ऑफ सनशाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है डबल बार ग्राफ बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए एक डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक जो है दो कंपनीज थी। ठीक है, सारे कंपनीज, दो कंपनीज थी, मतलब सारे कंपनीज को जो है चेक किया गया कि वो दो सब जो है वॉच बनाते थे, लेकिन क्या था कि कोई जो है वाटर प्रूफ था और कोई वाटर प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो सबको टेस्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट करके बताइए कि जो है कौन सा कंपनी सबसे बेटर वॉच बनाती है। ठीक है, सबसे बढ़िया घड़ी बनाती है। ठीक है, तो देखिए जिनका ये दोनों रेशियो ज़्यादा रहेगा, ये दोनों रेशियो ज़्यादा रहेगा, वही बेटर वॉच बनाएंगे। तो हमारा डी कंपनी जो है क्या करेगा, सबसे बेटर वॉच बनाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्टेड एंड नंबर डैट लीक्ड, मतलब जो हमारा अच्छा था। ठीक है, और कितने टेस्ट किए गए। ठीक है, तो इतना वाला जो है अच्छा घड़ी निकला और इतना जो है ख़राब था, तो सबसे अच्छा इसका ही है। ठीक है, 25 के करीब है, तो हमारा डी कंपनी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए क्या है हमारा, ये हमारा जो है देख लीजिए एक बार ध्यान से अच्छे से, ये हमारा दिया हुआ है कि डबल बार ग्राफ हमको जो है इसमें बनाना है। ठीक है, फेवरेट स्पोर्ट सबका लिखा गया है, इसको देखना ये खेल अच्छा पसंद है और इन लोगों को इनमें जो है खेलना अच्छा पसंद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज कीजिए कि जो है कलर वाला एरिया जो है, कलर वाला एरिया जो है क्या है, वाचिंग के लिए। ठीक है, और बिना कलर हुआ एरिया जो है ये हमारा किसके लिए है, पार्टिसिपेंट के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए। ठीक है, पार्टिसिपेंट के लिए। ठीक है, आगे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हम लोग स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे स्केल हम लोग जो है 200 का ले लेते हैं। ठीक है, 200 का, ये 200 मतलब जो है 200 प्लेयर जो है एक यूनिट में। ठीक है, 1 यूनिट में। यहाँ पे 400, 600, 700, एक मिनट, ये 800 हो जाएगा, 800, ये 900, ये 1000, मतलब 1000, और ये हमारा हो जाएगा 1200, और ये हमारा हो जाएगा 1400। ठीक है, 1400। ठीक है, अब देखिए अब हमको डिनोट करना है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1240 को जो है खेलना पसंद है, मतलब यहाँ पे आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज कीजिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा बन गया एक। ठीक है, इसको कलर कर देंगे, ये कलर वाला पार्ट है, मतलब क्या कि ये जो है इतना लोग जो है देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट कितना है, 620, 620 मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी से एकदम एकदम सटा के, मतलब एकदम पास में ही इसको कर देंगे। ठीक है, और ये पार्टिसिपेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको क्या लिख देंगे, क्रिकेट। ये क्या है, ये दोनों क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट है। ठीक है, उसी तरह बास्केटबॉल हो जाएगा 470, बास्केटबॉल देखिए यहाँ पे 470 आएगा। ठीक है,
यहाँ पे 470 आएगा बास्केटबॉल, ठीक है। और उसको देखने वाला कितना है 320, ठीक है 320। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आएगा 320, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बास्केटबॉल को कलर कर दीजिए, ठीक है। ये क्योंकि ये तो देखने वाले हैं, ठीक है। ये बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, ठीक है। उसी तरह से स्विमिंग में 510, ठीक है। स्विमिंग में 510 यहाँ पे आएगा, स्विमिंग में 510 एंड 320 जैसे ये था, ठीक है 320। तो ये जो है देखने वाले हैं और ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं स्विमिंग, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिए हमारा हॉकी 430, हॉकी में कितना है 430, ये यहाँ आएगा 430, ठीक है 430 में हॉकी यहाँ पे। और देखने वाले कितने हैं 250, मतलब 250 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको हॉकी को कलर कर देंगे, ठीक है हॉकी। उसी तरह से 250 किस में है जी, ठीक है 250 किस में है एथलेटिक्स में कितना है 250। तो ये हमारा 250 था एथलेटिक्स, और देखते कितने हैं 105, तो ये 105 हो गया। ये हमारा हो गया क्या एथलेटिक्स। तो ये देखिए हमने जो है डबल बार ग्राफ ये जो है यहाँ पे तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये बार ग्राफ देख के आपको पता चल रहा होगा सबसे टॉप पे है, ठीक है। समझ में आ गया। विच इज़ मोर प्रीफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा कौन जाता है, तो देखा ही क्रिकेट ही जाता है। और खेला भी सबसे ज़्यादा कौन जाता है, ठीक है। खेला हमारा सबसे ज़्यादा कौन जाता है पार्टिसिपेट, और देखा भी हमारा कौन जाता है क्रिकेट, ठीक है। पार्टिसिपेट और खेला दोनों हमारा सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो है बच्चे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ देख के हम बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं।